हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए फिर मैं अपने सेशन को फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा था चैप्टर 1 का, जो न्यूमेरिकल था 1 से लेकर के 10 तक कराया था। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को और न्यूमेरिकल देने की कोशिश करूंगा, और जो और न्यूमेरिकल बचेगा उस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल देता रहूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो उस वीडियो को और लोग नहीं देखे हैं उस जाके वीडियो को जरूर देख लेंगे। और ध्यान रखिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल है और उसको आप फॉलो करिए, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ हो मैं आप उस पे मैं भेज दूं। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई आपका जो सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को अर्थात सेशन को चालू कर देते हैं। चलिए आइए हम 11वें नंबर से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को 11 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है। इसमें यह पूछा है हमसे कि जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है। चलिए हम बताते हैं एकदम आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या पे दिया है, देखिए यहाँ पे आर का मान जो दिया है 0. कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.1 गुणित 10⁻⁻10 मीटर। वैसे देखिए इसका यूज होने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं, दो अल्फा कण पे दो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, तो यहां से Q1 और Q2 का मान आसानी से निकल जाएगा। Q बराबर Ne फार्मूला लगा करके देखिए कैसे निकालते हैं। Q1 और जो Q2 का मान हो जाएगा 2 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁻19 गुना 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 होने वाला है। 10 के पावर कितना हो जाएगा -19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है हमसे। अब देखो ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल का देखिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे देखिए Fe बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है r²। चलिए इसको समीकरण पहले एक मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या जरूरत पड़ने वाली है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है, देखिए Fg से रिप्रेजेंट कर देते हैं, G m1 m2 अपान r²। ठीक है, या आप समीकरण इसको कितना मान लेते हैं, चलिए 2। देखिए यहाँ पे कैपिटल G का मान, m1 और m2 का मान। इसका मतलब यहाँ पे पूछा हमसे जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए कितना होता है यहाँ पे m1 और m2 का जो मान होता है कितना होता है 6.6 गुणित 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, इतना आपका क्या होता है यहाँ पे मान होता है। चलिए यहाँ पे और कैपिटल G का जो मान होता है आप लोग जानते हो 6.7 गुणित 10 के पावर कितना होता है -11। ठीक है, इतना होता है आपका यहाँ पे मान। चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 2। देखिए सब मान आपको हम अच्छे तरीके से बता दिए हैं, बस इन्हीं दोनों का कंपेयर करना है, ये इससे कितना गुना अधिक है यही पूछा है। चलिए समीकरण 1 और 2 का क्या देते हैं, भाग। चलिए हम भाग दे देते हैं। r² क्या हो जाएगा, कैंसिल होने वाला है। देखिए कितना बचेगा यहाँ पे Fe अपान कितना बच जाएगा Fg। ठीक है, और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9। और Q1 Q2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है, चलिए रख देते हैं 3.2 गुणित 10 के पावर कितना है -19 है, फिर 3.2 गुणित 10 के पावर -19 गुना। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, मान दिया था। अब देखिए कैपिटल G का मान जो होता है 6.7 होता है, और 10 के पावर कितना देखिए मैंने लिखा है -11। ठीक है, और यहाँ पे जो m1 और m2 का जो मान दिया है यहाँ पे 6.6 गुणित 10 के पावर -27, फिर 6.6 गुणित 10 के पावर -27। देखिए कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहीं से फिर से बता देते हैं Fe अपान कितना हो जाएगा Fg। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 19 कितना हो जाएगा 38 होने वाला है। 38 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 बचने वाला है। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए देखिए 2 से काटिए कितना हो जाएगा 16। 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 33। फिर 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। फिर 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब आइए देखिए 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9। 3 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 11। फिर 3 से इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। इतना आ गया। अब चलिए जो जो मान बचा हुआ है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या बचा है 16 और 16 बचा हुआ है।
देखिए कितना पहले बचा, जो बचा है पहले लिख देते हैं, 16 गुणित 16, ठीक है। यहाँ पे 19 19 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -38, और ये प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया यहाँ पे। अब आइए देखें, अब यहाँ पे कितना बचा है, 6.7 बचा हुआ है, और 11 बचा हुआ है, 11 गुणित 11, ठीक है। अब एक 27 27 कितना हो जाएगा, 54, 54 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 65, मैंने 10 के पावर कितना हो गया, -65। समझ में आ गया। अब आइए हम आपको इधर बता देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 16 में 16 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पहले इसको मैं लिख लेता हूं, कितना हो जाएगा 256। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने 10 के पावर कितना बचेगा, -29। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने घटा दिया। अब आइए यहाँ पे क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 6 दशमलव कितना बचा है, 7 बचा हुआ है, और 11 में 11 का जब गुणा करेंगे आप 121 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस बनने वाला है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए एफ ई अपान कितना हो जाएगा, एफ जी। अब देखिए दशमलव हटा दे, ऊपर तक 0 बढ़ा दे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 67 गुणित कितना हो जाएगा 121, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 36 आ जाएगा। देखिए 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 10 के पावर कितना आएगा यहाँ पे 36। समझ में आ गया। अब देखिए अब इसका इसमें क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, चलिए देखिए गुणा कर देते हैं, 67 1 to 1 कितना आ जाएगा, देखिए गुणा करने पे आ जाएगा आपका एफ ई अपान एफ जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए मैं गुणा कर दे रहा हूं। कितना आ जाएगा 8107, 10 के पावर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसका इसमें क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, 2.6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 8107। चलिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एफ जी कितना आएगा 0.31, और कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर कितना 36, ठीक है। इतना आ गया भाग देने पे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 1 दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ ई अपान एफ जी बराबर कितना हो जाएगा 3.15 गुणित 10 के पावर 35। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने 12वें नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। आई थिंक सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ, बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा भी, ठीक है। देखिए 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, 10 के पावर कितना दिया है 5, मतलब कितना n की वैल्यू कितने, 10 के पावर कितना दिया है 5। अब यहां से देखिएगा 2 सूक्ष्म गोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको Q1 मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं यहाँ पे Q2, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच की जो दूरी दी है कितने मीटर दी है, देखिए यहाँ पे 1 मीटर, ये आप देखिए दे रखी है, ठीक है। मतलब R का मान भी दे रखा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, Q1 और Q2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का सेम होने वाला है। Q1 और जो Q2 का मान कितना होता है, n इंटू ई होता है ना यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, आप देखिए n की वैल्यू 10 के पावर 5 है और e का मान 1.6 गुणित 10 के पावर कितना होता है -19, ठीक है। यहाँ पे हो गया। चलिए इसको सॉल्व भी कर दे, क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1.6 और इसमें से इतना घटा देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -14, इतना आ जाएगा। अब आइए मतलब Q1 का मान Q2 का मान दोनों का मान यही सेम आ गया, ठीक है। अब चलिए करते हैं वैद्युत बल का। देखिए फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मान दिया है कितना दिया है, देखिए 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9, और Q1 का मान कितना दे रखा है 1.6 गुणित 10 के पावर -14, फिर यहाँ पे 1.6 गुणित 10 के पावर -14 ये दे रखा है यहाँ पे। चलिए बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जो R का मान कितना दिया है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ देखिए 16 में 16 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, तो 9 गुणित कितना हो जाएगा 256। देखिए दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे 2 अंक पे, तो इधर आ गया। अब देखिए 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 14 है आपका, कितना है 14। देखिए 14 कितना हो जाएगा 28, 10 के पावर कितना हो जाएगा -28। ये क्या है
प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए घटा देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले इसका इसमें गुणा, 9 छके कितना हो जाएगा 54, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक है, हासिल लगा 5, और 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना 10 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 19 -19। अब देखिए एक दशमलव इधर लाएंगे, इसके पास लाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें एक बढ़ा देंगे 2.304 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -18 न्यूटन। यही क्या हो जाएगा आपका वैद्युत बल का मान आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए बताते हैं हम लोगों को 13 नंबर प्रश्न। अब देखिए आप लोगों का धीरे धीरे सेशन ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए आप क्या लिखा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 10 के पावर -9 तथा 160/3 गुणित 10 के पावर -9 कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो दो प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे दो सूक्ष्म गोली है, मतलब देखिए यहां पे ध्यान से, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहां पे मैं मान लेता हूं Q1 है, ये कितना है यहाँ पे है Q2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पे कितना है 80 बटे कितना है 3 गुणित 10 के पावर कितना है माइनस कितना यहाँ पे है 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे देखिए रखा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि 160 बटे कितना है 3 गुणित 10 के पावर कितना है -9 कूलाम, ये कूलाम में है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे रखा गया है, और जो दूरी रखा गया कितना है, इनके बीच की जो दूरी है 0.10 मीटर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए 0.1 मीटर करके इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 गुणित 10 के पावर -1 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक के बाद 0 की वैल्यू उतनी नहीं होती। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब क्या पूछा हमसे, वैद्युत बल का मान पूछा है, मतलब F का मान पूछ रहा है। अब आप जानते हो, देखो वैद्युत बल का फार्मूला आप सबको पता हो गया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है Q1 Q2 अपान कितना होता है यहाँ पे R², यही फार्मूला होता है आपका। अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है, इसका जो मान होता है 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9 होता है। अब देखिए ध्यान से, Q1 और Q2 का मान यहाँ पे दे रखा है, चलिए देख देते हैं। 80 बटे कितना है 3 गुणित 10 के पावर -9 है, और यहाँ कितना है 160 बटे 3 है, और 10 के पावर कितना है -9 कूलाम। समझ में आ रहा है। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो R की वैल्यू दी है 1 गुणित 10 के पावर माइनस कितना दी है 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अच्छा इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 3, देखो 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, देखिए कैंसिल हो गया आसानी से। अब देखिए कितना बचा यहाँ पे, अब जो मान बच रहा है देखिए आप कितना 9 कितना होता है यहाँ पे 18, 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 9 ही तो आएगा, और किस में आएगा माइनस में। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे 80 बचा है, 160 बच गया यहाँ पे, और कितना 9 9 18, और घटा देंगे कितना 10 के पावर -9, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस कितना होने वाला है 2। अच्छा ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, अब इसमें इसका गुणा करेंगे 16 से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा 48, 8 में कितना हो जाएगा 8, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और डबल 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए कितना हो गया यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 माने 1.2 और कितना यहाँ पे है 8, 10 के पावर 4 भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। आ गया समझ में। अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -7। अब यह बराबर कितना हो जाएगा 1.28, 10 के पावर इसमें कितना घटा देंगे तो आ जाएगा -3। इतना न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर, समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आया यहाँ पे, इतना समझ में आ गया, ठीक। अभी हम आपको चलते हैं, अब इसमें अब दूसरा प्रश्न इसी में छिपा हुआ है, उसको हम और बताते हैं। चलिए पहले यहाँ पे एक प्रश्न इसमें सॉल्व हो गया था, अब दूसरा प्रश्न इसी में सॉल्व करना है। देखिए आप लोगों को बता देते हैं, देखिए आप क्या कर दिया है, अब देखो कर रहा है ना यहाँ पे, देखिए उनके बीच वैद्युत बल मैंने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से चालू है, देखिए आप, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, मतलब दोनों आवेशों को जब एक साथ मतलब संबंधित मतलब कुछ समय के लिए स्पर्श करा दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए,
तब कितना आवेश इन दोनों पे आएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो आवेश होता है, इन दोनों के योग का कितना होता है, आधा, मतलब आधा आधा दोनों पे क्या हो जाएंगे, वो आवेश आ जाते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे, मतलब हम कह सकते हैं Q1 और जो Q2 का जो मान आने वाला है, देखिए कैसे आने वाला है, देखिए यहाँ पे 80/3 गुणित 10 के पावर -9 प्लस कितना हो जाएगा 160/3 10 के पावर -9। इन दोनों का क्या होता है यहाँ पे, आधा। समझ में आ गया, इन दोनों के योग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधा। अब देखिए कैसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए आप कितना हो जाएगा, हर और हर बराबर है, पता है। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, मतलब 240 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और बटे कितना यहाँ पे रखा है, देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, ठीक है। और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 40 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -9। Q1 और Q2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया। अच्छा ठीक है, और जो दूरी दे रखी है, ये तो दूरी यही रखी है, मेरी बात समझ में आ गया। अब इनको पुनः कराए हैं उतनी ही दूरी पे रख दिया जाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, बल, फिर इसमें किसका मान पूछ रहा है, वैद्युत बल का मान फिर से पूछ रहा है। अब चलिए बताते हैं आप लोगों को, देखिए कैसे लगाएंगे। फिर वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0 कितना होता है Q1, Q2 मान कितना हो जाएगा यहाँ पे R², ठीक है। देखिए इसका मान फिर से वही पता है आप लोगों को, 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, और Q1 Q2 का मान कितना हो जाएगा 40 गुणित 10 के पावर -9, फिर 40 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 आगे यहाँ पे। अच्छा मैंने आपको R का मान बता दिया था, कितना आया था यहाँ पे, देखिए 0.1 गुणित 10 के पावर -1, इतना मीटर आ गया था। अब देखिए ये लिख दीजिए 0.1 कितना हो जाएगा, हम देखिए कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -1, यही आया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 के पावर -1 के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ पे F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 40 और यहाँ पे 40, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 144, मतलब 144 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कितना जीरो, 1 और 1 2 जीरो आ गया समझ में, 9 9 कितना हो जाएगा 18, और फिर इसमें से घटा देंगे कितना 10 के पावर -9, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ कितना आने वाला है 10 के पावर -2, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब 144, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 के पावर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -9 + 2, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे आ गया। अब देखिए कितना आने वाला है यहाँ पे है F बराबर, अब देखिए 144 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -5, समझ में आ गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इतना न्यूटन भी हो सकता है अगर आपकी इच्छा है तो। देखिए 1 2 अंक पे दशमलव बढ़ा दीजिए, 1.44 कर दीजिए, फिर गुणित 10 के पावर कितना +2 कर दीजिए इसमें। F बराबर 1.44 गुणित 10 के पावर -3 न्यूटन, यहाँ भी क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आप लोगों को 14 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, और ये जो प्रश्न है पेपर में संभावित है प्रश्न है कि ये प्रश्न आ भी सकता है, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए ध्यान, 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और यदि दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा हमसे अलग अलग उनके मान, मतलब आवेश का मान ज्ञात करना, माने Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, R का मान तो दे रखा है, R का मान कितना रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बल का भी मान दे दिया, वैद्युत बल का भी मान 18 न्यूटन दे दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, देखो आवेशों का योग, मतलब दोनों आवेशों का जो योग दिया है वो कितना दिया है, मतलब Q1 + Q2 का मान जो दिया है यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम, इतना दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम मान लेते हैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, ताकि हमारा क्या हो जाए Q1 Q2 जो बार बार हम लिख रहे हैं इसको ना लिखना पड़े। चलिए हम मान लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिए आप मान लेते हैं, माना Q1 बराबर x मान लेते हैं और Q2 बराबर कितना मान लेते हैं y। चलिए x y के पदों में करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को सरल भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अब आइए देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखिए यहाँ पे x + y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। अच्छा यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x + y बराबर 9 गुणित 10 के पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, देखिए ध्यान से। चलिए अच्छा, यहाँ पे समीकरण हम 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब समीकरण 1 मैंने उसको मान लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए वैद्युत बल का फार्मूला आप जानते हो, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान कितना होता है आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो ये इसका जो मान होता है 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9, और देखिए F का मान कितना दिया है 18 न्यूटन दे रखा है। चलिए ठीक है, 18 न्यूटन यहाँ पे लिख देते हैं। और Q1 Q2 की जगह कितना लिखने वाले हैं, x इंटू कितना लिखने वाले हैं y, क्योंकि मैंने मान रखा है। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए r का जो मान है कितना, 0 कितना दिया है 1 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो मैंने बताया था यहाँ पे 1 गुणित 10 के पावर कितना लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 1 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, कट गया यहाँ पे। अब देखिए कितना होने वाला है, देखिए 2 हो गया, ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर आपस में गुणा करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 10 के पावर -2। यहाँ कितना बचने वाला है 10 के पावर 9, x इंटू कितना बचने वाला है y। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणित 10 के पावर -2 है, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, इधर बताओ यहाँ पे भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, x इंटू कितना हो जाएगा y। समझ में आ गया। अब ये प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स वाई बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 के पावर -2 और 10 के पावर कितना हो जाएगा -9, ठीक है। अब एक्स वाई का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 आ गया। अब आप इसको समीकरण कितना मान लीजिए, बताओ यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे हम आसानी से, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से हम x का मान निकाल देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या कर देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा -y। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए अच्छा रहने देते, क्या इसको समीकरण हम 1 ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब देखिए समीकरण 1 का मान किस में रख दें बताओ, समीकरण 2 में हम रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। चलिए हम रख देते हैं, देखिए कैसे कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए रख देते हैं। x की जगह यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 गुणित 10 के पावर -6 -y और इंटू कितना यहाँ पे है y है। अब यहाँ पे 2 गुणित तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -11। समझ में आ गया। अब देखिए इसका अंदर गुणा करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 गुणित 10 के पावर -6 इंटू y हो जाएगा, -y² बराबर 2 गुणित 10 के पावर माइनस कितना हो गया 11। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, देखिए ये माइनस सबको उधर पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में बन जाएगा। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 इंटू वाई, और यहाँ पे कितना है प्लस 2 गुणित 10 के पावर कितना -11। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आपको इधर बता देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए इधर कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे गुणा करने पे इतना होना चाहिए, मतलब 2 गुणित 10 के पावर -11 होना चाहिए, और यहाँ पे जो जोड़ने पे आना चाहिए कितना चाहिए -6, यही आना चाहिए। अब देखिए कोई ऐसा नंबर हम यहाँ पे इसको देखिए और किस तरीके से ले सकते हैं ताकि हमारा जो हो गुणनखंड आसानी से बन जाए। देखिए हम कैसे बता देते हैं, देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे ले सकते हो y² माइनस 9 गुणित 10 के पावर -6 इंटू y। अब देखिए आप प्लस 2 है, इसको आप 10 के पावर -11, क्या मैं इसमें 10/10 से गुणा कर सकता हूं। देखिए इससे देखिए क्या फायदा होने वाला है, देखिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 2 दहा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 9 गुणित 10 के पावर कितना -6y प्लस 2 दहा में कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा, मतलब 10 के पावर कितना हो जाएगा -12 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कितना होने वाला है, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, 1 में 20 का गुणा करेंगे कितना 20 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9, तो 5 चौके 20, 5 4 कितना हो जाएगा 9। देखिए आसानी से हो गया, y² माइनस कितना हो जाएगा 9। अब इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ बताइए, देखिए यहाँ पे 5 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणित 10 के पावर -6 प्लस 4 गुणित 10 के पावर -6 और इंटू y
प्लस 20 गुणित 10 के पावर माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इस y के अंदर चलिए गुणा करवा देते हैं, कितना हो जाएगा 5 गुणित 10 के पावर माइनस 6 इंटू यहाँ पे y हो जाएगा, और क्या माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 गुणित 10 के पावर माइनस 6 इंटू वाई प्लस 20 गुणित 10 के पावर कितना होगा माइनस 12 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम इसी को कहाँ पे बता देते हैं, आप लोगों को इधर बता देते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आइए बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अब कितना होने वाला है देखिए यहाँ पे, अब देखिए इन दोनों में y y कॉमन मिलेगा, चलिए y कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा y माइनस कितना बचेगा 5 गुणित 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 कॉमन मिल रहा है और 10 के पावर कितना माइनस 6। ठीक है, चलिए बता देते हैं कितना मिला है यहाँ पे 4 गुणित 10 के पावर माइनस 6 कॉमन मिल रहा है। यहाँ क्या बचेगा y माइनस 5 गुणित 4 पंचे 20 10 के पावर माइनस 6 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट बराबर हो गया, अर्थात मेरा जो गुणनखंड है वो सही है। अब आइए y माइनस 4 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस 4 गुणित 10 के पावर कितना है माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो y माइनस 4 गुणित 10 के पावर कितना माइनस 6 हो जाएगा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और y की जगह मैंने क्या माना था बताइए, यहाँ पे q1 माना है यहाँ पे। चलिए अच्छा y का मान मिल गया, अब x का मान चलिए निकाल लेते हैं, x का मान इसमें रख दे। आइए देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है 9 माइक्रो कूलम था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो y का मान आया कितना है 4 माइक्रो कूलम है ना यहाँ पे, तो 9 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, यहाँ पे x का मान आ गया, यहाँ पे y का मान, आप इसको भी रख देंगे तब पर भी यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं देखिए यहाँ पे q1 q2 की जगह ये रख देते हैं, अर्थात ये किसका मान हो जाएगा देखिए यहाँ पे q2 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा यहाँ पे q1 का मान हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों बताते हैं, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। देखिए दो द्रव्यसित धूल के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को 4 गुणित 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मान रखना है वो यही रखना है। ठीक है, वही होता है 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19। चलिए इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जो दूरी दी गई है यहाँ पे जो r का मान दे रखा है यहाँ पे 1 mm, आप इसको लिख सकते हो कितना लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे 1 गुणित 10 के पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अब आइए देखिए जो वैद्युत बल का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है, F का मान कितना दे रखा है 4 गुणित 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, ये दे रखा है। अब कहता है यदि एक का आवेश दूसरे आवेश का कितना है 4 गुना है। चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे Q1 का मान Q है और जो Q2 का मान कितना है, इसका कितना गुना है यहाँ पे 4 गुना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे किसका मान निकालना है, ध्यान रखिए पूछ रहा है हमसे पहले n का मान। ठीक है, यहाँ पे n का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कितना आवेश अलग अलग आएगा। चलिए आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आने वाला है, देखिए फार्मूला आप जानते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान कितना होता है r² होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब आप जानते हो यहाँ पे देखिए F का मान दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 4 गुणित 10 के पावर माइनस 5, और इसका मान देखिए 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9 होता है। और Q1 का मान कितना दिया है, मैंने रखा है Q, और इसका मान कितना है 4Q बटे कितना हो जाएगा R का मान आप देखिए यहाँ दे रखे हैं 10 के पावर कितना माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ कितना होने वाला है, देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बताते हैं आप लोगों को। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, चलिए 6 हो गया और 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 10 के पावर कितना बचा है माइनस 5 बचा हुआ है। अब देखिए इसका Q में Q का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुणित कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना है यहाँ पे देखिए 9 है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे Q²
और बटे कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, माने 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। समझ में आ गया। अब देखिए इसका इधर गुणा करवा देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 9 कहाँ पे आ जाएगा, 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा q²। आ गया समझ में। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। अब इसके जगह पे देखिए ये -q है, इसको मैं नीचे ला दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1/9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 11 9 कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे q²। समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे वर्गमूल बन जाएगा। तो जब वर्गमूल बनेगा तो 1 इसका 9 को वर्गमूल 3 और इसका कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। समझ में आ गया। देख लीजिए, देखिए यहां देखिए कितना आ जाएगा, देखिए q बराबर कितना यहाँ पे है 1/3 गुणित 10 के पावर कितना यहाँ पे है 10। ठीक है, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे माइनस, और q बराबर कितना जानते हैं n इंटू ई, 1/3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना -10। ठीक है, n हो गया। और इसका मान कितना होता है, देखो यहाँ पे दिया था 5 कितना दिया है 3 गुणित 10 के पावर -19 बराबर 1/3 10 की पावर कितना है -10। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 कहाँ जाएगा नीचे और ये माइनस नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5 गुणित 10 के पावर -19 ऊपर, और ऊपर कितना लिखा है 10 के पावर -10। ये माइनस ऊपर जाकर कितना हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1/5 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। 5 में 1 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0.2 गुणित 10 के पावर 9 इतना आ गया। मैं एक अंक इधर ले जाऊंगा तो एक अंक इसमें कम हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा n का मान जो मान आएगा 2 गुणित 10 के पावर 8, ये आपका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। ठीक है, अब यही मान यहाँ पे उठा के अगर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एक मान इतना आ गया और दूसरे का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। मतलब जो Q2 का मान जो आने वाला है देखिए कितना हो जाएगा 4 2 गुणित 10 के पावर 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 10 के पावर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे जो आपका मान, और यहाँ पे जो इसका मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे ये आ जाएगा मान। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम आप दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 16 नंबर प्रश्न बता देते हैं। देखिए ध्यान से, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन तक ही बता पाऊंगा। चलिए आपको यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बता देते हैं। 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। मतलब यहाँ पे n का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब दोनों आवेशों को आपस में रगड़ते हैं तो उस पे दोनों पे समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। इसका मतलब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना कहते हैं Q1 और जो Q2 का जो मान होगा मैं मान लेता हूं Q है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूरी दे रखी है R का मान कितना दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हो 1 गुणित 10 के पावर -2 मीटर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बल का मान दे रखा है, F का मान कितना दे रखा है 0.1 न्यूटन, ये दे रखा है। अब चलिए वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा करके चलिए सॉल्व करते हैं। यह बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R², यही होता है। F का मान कितना दिया है देखिए यहाँ पे 0.1 न्यूटन बराबर, यहाँ पे इसका मान कितना होता है 9 गुणित 10 के पावर 9 होता है। Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान भी कितना है Q, R का मान कितना मैंने निकाला है 10 के पावर -2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। समझ में आ गया। क्या मैं इसको 1/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए मैं बताता हूं, इधर देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/10 कर देता हूं इसको। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे Q² हो जाएगा 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 गुणित Q², और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माने 10 के पावर कितना हो जाएगा -4। समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ये माइनस है। अगर देखिए यहाँ पे Q² का मान निकालना है, ये वाला मान इधर जाएगा, ये वाला मान कहाँ पे आएगा नीचे आ जाएगा देंगे, और इसका यहाँ पे तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे Q² बराबर कितना हो जाएगा देखिए 10 के पावर -4 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 10 पहले से है 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 10 के पावर -4 हो जाएगा, और 10 के पावर माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 10 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। अब देखिए यहाँ पे Q² बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर -14 बटे कितना हो जाएगा 9। अब देखो Q² इसका क्या निकालना है आप लोगों को वर्गमूल, तो वर्गमूल जब आप निकालोगे तो 10 के पावर -7 बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखो n का मान पूछा है हमसे,
तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, Q बराबर कितना जानते हैं, N इंटू ई जानते हैं हम लोग, कितना जानते हैं यहाँ पे, होता है यहाँ पे N इंटू ई। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे N इंटू ई, और कितना हो जाएगा 10 के पावर -7 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए जो ई का मान है कितना होता है 1.6 गुणित 10 के पावर कितना होता है -19, यही कूलाम होता है। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, कितना 5/3 गुणित 10 के पावर -19। ठीक है, 10 के पावर कितना -7 बटे कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होने वाला है n का मान, अब ये वाला मान कहाँ जाएगा, इसके नीचे 1 बटे कितना हो जाएगा 5, 10 के पावर -19, और ये -10 के पावर कितना है -7 है। ठीक है, ये माइनस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 10 के पावर 19 -7। तो ये बराबर 5 में 1 का भाग देंगे तो 0 कितना हो जाएगा 2, और 19 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 के पावर कितना आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे 12 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 10 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना है 10 के पावर कितना हो जाएगा 11। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आ गई, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोगों को 17 नंबर प्रश्न बताते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम दिया है, मतलब क्या किया है पे, Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम यहाँ दे रखा है, और Q2 का मान भी कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से 6 माइक्रोकूलाम दे रखा है। ठीक है, और F का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 12 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे R का मान निकाल लेते हैं, तभी तो भैया क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार इसको -4 माइक्रोकूलाम देंगे, एक बार इसको -4 माइक्रोकूलाम देंगे, तब इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको, फिर उस पर कितना बल काम कर रहा है वो हमसे पूछना है। चलिए बता देते हैं, देखिए सबसे पहले F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R²। देखिए यहाँ पे F का मान कितना दिया है 12, और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना होता है 9 गुणित 10 के पावर 9, और Q1 का मान कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम का मतलब कितना हो जाएगा 10 के पावर -6, और यहाँ पे Q2 का मान कितना दिया 6 माइक्रोकूलाम का मतलब 10 के पावर -6। समझ में आ गया, यहाँ कितना दिया यहाँ पे R², समझ में आ गया। देखिए 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो R² बराबर देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 6 6 कितना हो जाएगा 12, 9 गुणित, और यहाँ पे 12 में से 9 घटा देंगे तो 10 के पावर -3 मीटर। इतना समझ में आ गया, इतना आ गया R² का मान। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए बताइए ध्यान से देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे इसको कितना माइक्रोकूलाम आवेश दे रहा है -4। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Q1 डैश है, इसको कितना दे रहा है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम को, जब कितना दे रहा है यहाँ पे -4 माइक्रोकूलाम जब इसको देगा तो कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाएगा। तो आप इसका मतलब लिख सकते हो 2 गुणित 10 के पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार इसको देगा, चलिए मैं मान लेता हूँ इसको Q2 डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलाम था, चलिए 6 माइक्रोकूलाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दे रहे हैं 4 माइक्रोकूलाम, अब इसको भी दे जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 माइक्रोकूलाम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणित 10 के पावर -6, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R² का मान तो दे रखा है यहाँ पे है, अब किसका मान निकालना है, बल का मान निकालना है। चलो इसको F डैश मान लेते हैं ना, चलो F डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बटे R²। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे F डैश का मान चलिए निकाल लेते हैं, इसका जानते हैं 9 गुणित 10 की पावर कितना होता है 9 होता है, और Q1 डैश का मान कितना होता है, देखिए 2 गुणित 10 के पावर -6 रखा है, माइनस का मतलब यहाँ क्या बताएगा आकर्षण बल लग रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 के पावर -6, और R² का मान मैंने निकाला है, कितना निकाला है 9 गुणित 10 के पावर -3। समझ में आ गया। अब देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, चलिए ठीक है 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -3 बटे 10 के पावर -3, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो F डैश का मान कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है,
आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, अपना सब लोग ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।